नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग नीट सत्कम के जो विद्यार्थी संस्कृत लिए हुए हैं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग आज टीजीटी संस्कृत नीट सत्कम, जो कि ये मुक्तक काव्य है और भर्तृहरि की रचना है, उसके 22वें श्लोक का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। और मान शौर्य पद्धति, किस पद्धति का अध्ययन करने वाले हैं? मान शौर्य पद्धति। ठीक है, ये तीसरा पद्धति है नीट सत्कम का। और मान शौर्य पद्धति का पहला श्लोक और नीट सत्कम का 22वां श्लोक लेकर के आपके सामने मैं हूँ मनोज पांडे, आपका अपने इस मंगलम मंत्रा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक, तो आइए इस श्लोक को देखते हैं। तो कहते हैं कि मान शौर्य पद्धति, मान शौर्य पद्धति, इसमें ऐसी पद्धति भर्तृहरि बताएंगे, ऐसी रास्ते के बारे में बताएंगे जिसमें आपकी शूरता, वीरता, साहस, मान सम्मान, स्वाभिमान की बात होगी। आप जानते हैं कि भर्तृहरि भी एक राजा थे, सारे सुखों को भोगे हैं, सारी स्थितियों से रूबरू हुए हैं, जानकारी है। सारी व्यवस्थाओं को जानने के बाद वो इस व्यवस्था को, इस नीट शतक की रचना की। तो वही बता रहे हैं, इस मान शौर्य पद्धति में आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की बात होगी। ठीक, तो आइए, यह एक महत्वपूर्ण श्लोक है, 22वां श्लोक है और शार्दूल विक्रीडित छंद इसमें इस श्लोक में है। ठीक है, 12 और 7 पर यत लगेगी। तो आइए इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अर्थों को देखते हैं और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक, क्षोक्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्नोऽपि विपन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यस्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुम्भपिशित ग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमतिमान महताम् अग्रेसरः केसरी किं जीर्णं तृणमतिमान महताम् अग्रेसरः केसरी। ये वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि केसरी किम जीर्णम तृणमति, केसरी मतलब सिंह, शेर। ठीक है, तो क्या शेर, सिंह सूखी घास खाता है? किम मतलब क्या, जीर्णम मतलब सूखी, जीर्ण शीर्ण, तृणम मतलब घास फूस, अति खाता है? क्या केसरी सूखी घास खाता है? तो यहाँ एक विशेषण दिया केसरी का भर्तृहरि ने, अग्रेसर, मान महताम अग्रेसर, मान महताम अग्रेसर, जो मानी स्वाभिमानियों में सबसे आगे है। अग्रेसर माने आगे, जो मान सम्मान में सबसे आगे है, ऐसा केसरी क्या किम जीर्णम तृणमति, क्या सूखी घास खाता है? बिल्कुल नहीं खाएगा। ठीक है, ऊपर दे रहे हैं, ऊपर है, आप देखेंगे क्षोक्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम्। कहते हैं क्षुक्षामोऽपि, क्षुधया क्षामः अपि, जरा किशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशाम् आपन्न अपि विपन्न दीधित अपि प्राणेश नश्यस्व अपि। ये सब होने के बाद क्या कि मतलब क्या, केसरी जीर्णम तृणमति, क्या सूखी घास शेर खाता है? तो वही बता रहे हैं, एक मिनट यहाँ से, वही बता रहे हैं यहाँ भर्तृहरि, क्षुक्षाम, क्षुधया
क्षामः अपि क्षुधया, जो भूख से क्षाम हो गया, दुबला पतला हो गया है। कैसा हो गया, कैसा शेर हो गया है? तो यहाँ सभी में केसरी जोड़ेंगे। क्षुक्षामोपि केसरी, जरा किशोपि केसरी, शिथिल प्राणोपि केसरी, कष्टाम दशाम आपन्नः अपि केसरी, दीधित विपन्नः अपि केसरी, प्राणेषु नश्यस्व अपि केसरी। ठीक, तो वही कह रहे हैं, यहाँ से फिर से ले लेते हैं पेन को। तो वही कह रहे हैं, क्षुक्षाम, जो भूख से बिल्कुल पीड़ित है, भूख से क्षुधा, एकदम भूख से क्या है, क्षाम हो गया, दुबला पतला हो गया है, ऐसा शेर। और जरा कृशोप, जरा मीन्स बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, और कृष अपि, कृष मतलब दुबला पतला, ठीक है, कृष में कमजोर, ठीक है। जरा बुढ़ापा से कृष हो गया है, कमजोर हो गया है, ऐसा केसरी। और क्या बताया भर्तहरि ने, शिथिल प्राणोपि, और उसकी जो इंद्रियां वगैरह हैं भूखे रहने से वह सब क्या हो गए, शिथिल हो गई हैं अंदर, अर्थात उसको ऐसा लग रहा है कि अब भोजन हमको नहीं मिल पाएगा। और प्राणोपि कष्टाम दशाम, और उसके जो प्राण हैं वो कष्टकर दशा को आपन्न अपि, कष्टकर दशाम, दशा को आपन्न प्राप्त होने पर भी, आपन्न मैंने प्राप्त होना, ठीक है, कष्टकर दशा को प्राप्त होने पर भी, और दीधित प्रभाव विपन्न अपि, प्रभाव दीधित विपन्न अपि, प्रभाव दीधित मतलब प्रभाव, ठीक है, प्रभाव विपन्न मतलब कम हो गया है, उसकी चमक जो है, आभा जो है कम हो गई है, उसके बाद भी। और प्राणेषु नश्यस्वपि, और प्राण क्या हैं, नश्यस्व नष्ट होने वाले हैं, प्राण क्या हैं, प्राण नष्ट होने वाले हैं, प्राण निकल जाने वाले होने पर भी, किम जीणम केसरी, या यहाँ से मान महताम केसरी, किम जीणम तृणमत्ति, ये सब होने के बाद भी क्षुक्षामो अपि, अर्थात भूख से कमजोर होने पर भी, जरा किशोपि, बुढ़ापा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने पर भी, शिथिल प्राणोपि, और उसके प्राण ऐसा लग रहा शिथिल हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा कष्टकर दशा को प्राप्त होने पर भी, और उसकी चमक जो होती है शेर की, वह समाप्त, उसका प्रभाव कम होने पर भी, और प्राण नष्ट होने वाले हैं, तब भी, फिर भी केसरी, मान महताम केसरी, किम जीणम तृणमत्ति, मानी स्वाभिमानियों में, मान सम्मान में जो आगे रहने वाला केसरी है, सिंह है, वह क्या सूखी घास खाता है, अर्थात नहीं खाता है। तो कहते हैं, भर्तृहरि बताते हैं क्या इच्छा है शेर की, क्या इच्छा है, तो बताते हैं अस्पृह ग्रासैक बद्ध अस्पृह, यहाँ फिर अस्पृह विशेषण दिया केसरी का, अस्पृह इच्छा है, मेरी इच्छा है, कौन कह रहा है, शेर कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि ग्रासैक बद्ध है, एक बद्ध है, एकमात्र, एक बद्ध है मतलब एकमात्र, क्या इच्छा है, एकमात्र इच्छा है कि मत्ते मतलब मतवाला, और इभेंद्र हाथी का, मतवाले हाथी का, कुंभ मतलब मस्तक, मतवाले हाथी का कुंभ मस्तक को विभिन्न फाड़ूं, क्या उसकी इच्छा है, शेर की क्या इच्छा है, ये सब होने के बाद भी क्या इच्छा है कि मतवाले हाथी का कुंभ मतलब मस्तक को फाड़ूं, और उसमें जो पिसित निकले, पिसित मतलब मांस, उसमें जो मांस निकले, उसके मांस के ग्रास में कौर, ग्रास मतलब कौर
कौर को लूं, यही एकमात्र इच्छा हमारी है। ठीक है, यहाँ पूछ लेगा मत्ते मीन्स क्या होगा, तो मतवाला होता है। ठीक है, इभेंद्र मतलब हाथी का। ठीक है, विभिन्न, विभिन्न मतलब फाड़ना, फाड़ कर। ठीक है, और कुंभ मतलब मस्तक, और प्रसिद्ध मतलब मांस। ठीक है, ग्रासई मतलब ग्रास मतलब कौर। ठीक है, तो उसकी एकमात्र इच्छा यह है शेर की, भूखा है तो भी, और बुढ़ापा को भी ऐसा लग रहा है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, और उसके प्राण जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल शिथिल पड़ गई हैं तो भी, और भारी कष्ट दशा में है तो भी, और उसकी जो चमक है, शेर की जो चमक होती है वह भी भूखे रहने पर, भूखे होने से उसका प्रभाव बहुत कम हो गया है तो भी, और प्राण ऐसा लगता है कि भूख के कारण निकलने वाले ही हैं, नष्ट होने वाले हैं तो भी उसकी एकमात्र इच्छा है कि मतवाले हाथी का मस्तक को फाड़कर उसके मांस का आहार लूं, उसके मांस को ग्रहण खाऊं। ठीक है, ग्रहण करूं, खाऊं, यही एकमात्र इच्छा है। आप जानते हैं मित्रों कि शेर के सामने अगर सियार का या अन्य जानवरों का मांस मार करके कुछ मान लीजिए जानवर खाए हैं और कुछ बचा करके उसको दिया जाए तो वो नहीं खाता है, वह अपने आहार की व्यवस्था खुद करता है। अब ये भी जानते हैं कि वह छोटे जानवरों का शिकार नहीं करता है। ठीक है, ये जो सिंह है, शेर है, वो छोटे जानवरों का शिकार नहीं करता है। किसका करता है? बड़े जानवरों का। ठीक है, हिरण आदि का और हाथी आदि का, ऐसा जानवरों का वो शिकार करता है और शिकार करके अपने आहार को लाता है और वो स्वयं खाता है, ऐसा सिंह। ठीक है, तो इससे इस श्लोक से भर्तृहरि बताने का प्रयास करते हैं कि जो भी बड़े लोग हैं, अर्थात जो इसमें बता रहे हैं कि जिस तरह से केसरी स्थिति बहुत कष्टकर है, उसके बाद भी सूखी घास नहीं खाता है, वही मनुष्यों पर लागू करते हैं कि अगर कोई भी परिस्थितियां आपके विपरीत आ जाएं, तब भी आप ऐसा कोई गलत आचरण, गलत कार्य ना करें जिससे लोगों का कुछ नुकसान हो। ठीक है, यही बताने का प्रयास करते हैं। बहुत पढ़ रहे हैं, नहीं नियुक्ति हो रही है, लगे रहिए, एक दिन आप चमकेंगे और जरूर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो कुकुर मानसिकता के हो जाएंगे, शेर मानसिकता के नहीं रह जाएंगे। आप लगे रहिए, आपकी नियुक्ति जरूर होगी, आप जरूर सफल होंगे अपने प्रयासों में। भले ही नियुक्ति अभी नहीं आ पा रही है, वैकेंसी नहीं है, सरकार उस पर विचार नहीं कर रही है, लेकिन जब विचार करेगी तो उस दिन वह अवसर आपके लिए होगा, आप चमकने का अवसर होगा। तो यही भर्तृहरि बता रहे हैं, इसमें यही सारी स्थितियों को भर्तृहरि बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, यद्यप सिंह शेर क्षुधा, यहाँ गलत हो गया, क्षुधा होना चाहिए, क्षुधा से, भूख से पीड़ित रहता है, बुढ़ापे के मारे निर्बल बन जाता है, शिथिल प्राय हो बड़ी दुर्दशा में रहता है, उसका सारा तेज नष्ट हो जाता है, प्राण निकल जाने वाला ही होता है, तो भी मानी स्वाभिमानियों में आगे रहने वाला वह केसरी शेर मदमस्त गजेंद्र हाथी के मस्तक को फाड़कर उसके ही मांस को खाने की इच्छा करता है। क्या कभी वह सूखी घास खाता है मित्रों? नहीं खाता है, वह मर जाएगा लेकिन सूखी घास नहीं खाएगा। ठीक है, आपके ऊपर भी कितनी भी विपत्ति आवे, आप उससे घबराएं ना, उसका सामना करें। ठीक है, और ऐसा कोई कदम न उठावें जिससे आपका नुकसान हो और लोगों का नुकसान हो। ठीक है, तो इसमें मित्रों इतना ही। अगली वीडियो में 23वां श्लोक लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।